हमारे शिष्य मुकेश मृदुल हैं जी, उस सरगम में बड़े माहिर हैं। बिल्कुल। सचदेवा सराठी वो भी सरगम, हाँ, तमाम कलाकार हैं जो सरगम गाते हैं। बिल्कुल। लेकिन जैसी सरगम मैं गाता हूँ, हाँ, मैं गाने वाला हूँ आज, हाँ, ऐसी सरगम कोई नहीं गाता। हाँ। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्यों? देखिए आपको समझ में आ जाएगा। बिटिया गाएगी आज। बिटिया बहुत होशियार है, बिल्कुल गाएगी। यही बात। एक गीत आया था, कौन सा? एक गीत सुना होगा सबने, बिल्कुल। इसी स्केल पे चलना चाहिए। कि तना ना रे रे दूम दूम तना ना रे। और गीत बड़ा सरल है, छोटा बच्चा भी सुनेगा तो उसके समझ में आ जाएगा। इसमें तरन्नुम लगा है, तन्ना रे रे धूम धूम तन्ना रे, तन्ना रे रे धूम धूम तन्ना रे। यही बात। कि फिर से एक बार, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, तना रे रे धूम धूम तना रे तना रे रे धूम धूम तना रे रे धूम धूम तना रे रे धूम धूम तना रे। अब कहेंगे इसी सरगम पे ले आओ। हमारे भैया धर्मदास जी, वास्तव में इनका नाम धर्मदास है, धर्म में इनकी बड़ी रुचि है। आपकी ओर से 51 रुपया ये धर्म के लिए दिए गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया धर्म जी, आपके हृदय में हमेशा धर्म बना रहे, क्योंकि धर्म से ही संसार टिका है। क्या बात। आइएगा, बिल्कुल सरल सा गीत दे रहा हूँ। हाँ, आप अच्छा सलीम भैया सोच रहे होंगे कि ऐसी सरगम क्या जो किसी ने नहीं सुनाई है। हाँ, मैं कहता हूँ किसी ने नहीं सुनाई, मतलब अनूप जलोटा जी ने भी नहीं सुनाई होगी ऐसी सरगम। अच्छा, क्यों? क्यों? सारे गामा पाधानी, हाँ, ये 7 स्वर हैं, बिल्कुल। तो स्वर तो सुना देता है, स्वर सरगम सब कुछ सुनाता है, हाँ, लेकिन ये स्वर जब अर्थ दे जाए, हाँ, ये स्वर जब अर्थ दे जाए, हाँ, वो सरगम है। यही तो स्वर बात है। स्वर कभी अर्थ नहीं देते हैं, हाँ, जितने भी कलाकार गा रहे हैं। भैया मुकेश जी बिटिया कमलेश्वरी, हाँ, आज मैं सरगम जो सुना रहा हूँ, हाँ, वो सरगम सारे गामा पाधानी, हाँ, इन्हीं अक्षरों को लेकर गाऊंगा मैं, हाँ, लेकिन आपको समझ में आ गया कि आप दीक्षित जी क्या कर रहे हैं। हाँ, ये बुड़की का समय है। अब बिटिया छतरपुर से एक बहुत पहले गीत इसी बुड़की के समय में निकला था। कोई साला अपने जीजा से कह रहा था, हाँ, क्या? बनी रही हो जीजा जी, तुम्हें कॉल है, हाँ, आज मगोरन को डोल है। अरे वाह, वाह, इस समय अक्सर जीजा जी आज आते हैं, हाँ,
एक घर में जीजा जी आए, तो साले ने रोक लिया, जीजा जी ना जाओ आज मगोरन को डोले। आहा, रुक गए, बोले हम एक शर्त पर रुकेंगे। कैसी? एक शर्त है। बोले क्या? बोले तुम हमको गाना सुनाओगे। आहा, बोले अभी तो मैं सीख रहा हूँ। आहा, अब देखिएगा स्थिति क्या है। क्या? मम्मी हारमोनियम बजाती है, आहा, समझो। लड़का गाता है आहा, और पिताजी तबला। तबला बजाते हैं, उसमें धान लगाते हैं। आहा, अरे वाह। वाह, कहा सुनाओ। सुनाओ। तो बोले मम्मी सिखा तो दे पहले। तो उसने कहा मम्मी पापा से कहा कि आप सिखा दीजिए, हम इसका गाना सुनना चाहते हैं। उन्होंने सिखाया क्या? और सिखा कर बोले जब तक तुम अपने जीजा जी को सुनाओ आहा, तब तक हम जीजा जी को चाय बना के आ रहे हैं। आहा, चाय नाश्ता लेके आ रहे हैं, आहा, मंगौड़ा लेके आ रहे हैं। आहा, मंगोड़ा के साथ मम्मी, चाय। मम्मी पापा चले गए आहा, और जीजा जी बोले सुना भैया। लेकिन ठंडी का मौका, उसने कंबल ओढ़ा लौट गया। आहा, अरे बोले नालायक है क्या तू, मैं तेरे कहने पर रुका आहा, और तुम गा नहीं रहा। आहा, तो जीजा ने अपने साले से कहा आहा, क्या? कि गा गा रे गा रे गा। क्यों? दो सल लिए मैंने, गा और रे। आहा, अर्थ समझ में आ रहा है कि क्या करे जीजा जी? गा गा रे गा रे गा। आहा, ठंडी हम सोने दो। बोले सुन, मारे सारे गा। जल्दी गाओ नहीं मम्मी मारेगी। समझो। गा गा रे गा, मारे सारे गा। उसने बहाना बनाया। आहा, बोले जीजा जी पीछे गाय पड़े हो, आहा, हम कैसे गाय, कोई धान लगाने वाला नहीं है जब। आहा, कोई ढोलक बजाने वाला नहीं। तब तक पापा आ गए, बोले बहानेबाजी न कर ना। गा गा रे गा रे गा, गा गा रे गा रे गा। और एक बार तालियों से स्वागत करिए हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष आदरणीय हमारे जेपी अनुरागी जी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं स्वागत करता हूँ। ये पहला चांस है कि हम कीर्तन गा रहे हैं, हमारे अध्यक्ष जी आज बैठकर सुनेंगे। अध्यक्ष बाद में, पहले अध्यापक हैं। मैं चाहता हूँ सभी साथियों के साथ हैं। अरे अध्यक्ष जी, अरे अपना आसन ग्रहण करिएगा भाई। चलिए ठीक है। जब भक्ति समाहित होती है सत्य बात। तो अपने पद का भान नहीं रहता भक्ति। क्या बात है। और ये ऐसे सरल व्यक्ति हैं, हम चाहते हैं भगवान हर बार जिला पंचायत अध्यक्ष यही बनते रहे। आहा, बिल्कुल सही बात। बहुत अच्छा। और संयोग देखेगा यहाँ कितना अच्छा संयोग है। कैसा? जो यहाँ के प्रधान हैं हाँ, वो भी अध्यापक, वाह, प्रधान बन गए। हाँ, और ये भी अध्यापक हमारे जेपी अनुरागी जी, हाँ, ये भी अध्यापक, ये जिला के प्रधान बन गए। हाँ। तो गीत तो सुनिएगा। वाह, तो उसने, उसके जीजा ने कहा बदमाशी कर रहा, गा गा रे गा। और नहीं गाया तो मारे सारे गा। ये बात। उसने बहाना बना दिया। हाँ, मैं कैसे गाऊं, कोई ढोलक बजाने वाला धा कौन लगाएगा। हाँ, तब तक पापा आ गए, बोले बहानेबाजी नहीं, हाँ, गा गा रे गा। ठीक है, इस सारे गामा पाधानी साथ में अर्थ देने का प्रयास कर रहा हूँ। हाँ, गा गा रे गा, धा पापा मारेगा। सारे गामा पाधानी। बहाने नहीं चलेंगे ना पापा। गा गा रे गा, गा गा रे गा, मारे सारे गा। ये बात। पापा आए तो गा गा रे गा, दा पापा मारेगा। गारे गारे गा, गा पापा मारेगा। गा गारे गारे गा, गा पापा मारेगा। अब बेचारा क्या करे, तो चक्कर में फंस गया। उठ के बैठा, मम्मी ने हारमोनियम पकड़ लिया,
पापा ने ढोलक पकड़ ली। हाँ, अब कभी मम्मी को देखता कभी पापा को देखता है। हाँ, बोले गा गा उसने गाया क्या? क्या? गीतों के चक्कर क्या होगा यही बात? आराम से बता। गीतों के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, तो के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, उनके हालात बिगड़ जाते हैं। मम्मी बाप ने कहा कैसे बोल रहा? क्या ऐसे तो? हाँ, बोले आपसे थोड़ी कह रहा हूँ। ना बोले देख तो हमारी तरफ। बोले देख के आपको दिखाऊंगा, आपसे हाँ। सीखा हूँ। बोले कह किसको रहा? किसको? कौन है दो? बोले बता रहा हूँ सुनिए। देखिए दो कौन है? कौन? कि दो के चक्कर में जो पड़ जाते हैं, उनके हालात बिगड़ जाते हैं। तो कौन है? कौन? ठंड हो या घमंड दोनों में, कि ठंड हो या घमंड दोनों में अक्सर इंसान अकड़ जाते हैं। अगर इंसान अगर जाते हैं, अगर इंसान अगर जाते हैं। ज्यादा ठंड होती तो भी इंसान अकड़ जाता है। बहुत लोग अकड़ के तो चले गए। और ज्यादा घमंड होता है, हाँ, बहुत बिरले ऐसे लोग हैं कि इतना बड़ा पद पा करके भी घमंड ना आ पाए, हाँ, आके जमीन में बैठ जाए। सत्य बात। लेकिन अजगर जैसे पड़े हैं बिस्को लिए निशंक, हाँ, लेकिन बिच्छू थोड़े जहर में फरत उठाए डंक। ठंड हो या घमंड दोनों में अक्सर इंसान अकड़ जाते हैं। अगर इंसान अगर जाते हैं, अगर इंसान अगर जाते हैं। पापा को अच्छा लगा, बोले बेटा बढ़िया गाया। क्या बात? और सुना मुकेश जी, क्योंकि यहाँ अध्यापक लोग आकर, वैसे भी अध्यापक थे, प्रधान अध्यापक, और यहाँ सुनने वाले जो वास्तव में यहाँ प्रधान, देखिए हमारे यहाँ जो प्रधान है वो भी अध्यापक नहीं, प्रधान अध्यापक, और जो वास्तव में प्रधान अध्यापक है यहाँ विद्यालय के, वो भी यहाँ उपस्थित। हमारे अध्यक्ष महोदय, जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय, आप भी अध्यापक, वो भी यहाँ उपस्थित। और गाने वाले भी अध्यापक। तो इसमें एक थोड़ा सा बारीकी काम लगा है। कैसा? अनुप्रास लोग गाते हैं कीर्तन में, लेकिन अक्सर केवल एक ही गाते हैं, शेख अनुप्रास जी। देखिएगा, मैं इसमें प्रयोग कर रहा हूँ दूसरा प्रकार। 5 प्रकार के अनुप्रास हैं, एक प्रकार देखेगा। ठंड, घमंड, अंत्य अनुप्रास। क्या बात है? देखिएगा, वो ऋषि और मुनि, वो ऋषि और मुनि, वो ऋषि और मुनि सत्य की शोध में, और मूर्ख मानो फंसा, मूर्ख मानो फंसा काम और क्रोध में, मानो फंसा काम और क्रोध में, मानो फंसा काम और क्रोध में। मूर्ख मानव अनुप्रास, काम क्रोध अनुप्रास। मुकेश भाई समझो। मूर्ख मानव फंसा काम और क्रोध में, लेकिन जो करे ना नमन, जो करे ना नमन ऐसो के मल चमन, जो करे ना नमन अपने
से बड़ों का सम्मान नहीं करता। क्या हो जो करे ना नमन ऐसो के मन चमन उजड़ जाते हैं और उनके हालात बिगड़ जाते हैं। बिटिया एक जोड़ा फिर दे रहा हूँ, समझो कि कर्ज हो या कि मर्ज दोनों में कर्ज मर्ज। और मर्ज हाँ, अंत्यानुप्रास। समझो कि कर्ज हो या कि मर्ज दोनों में अक्सर इंसान जकड़ जाते हैं। ये सत्य बात। कर्ज में जकड़ गया तो भी पार हाँ और मर्ज में जकड़ गया तो भी पार। वाह कर्ज हो या कि मर्ज दोनों में अक्सर इंसान जकड़ जाते हैं। अक्सर इंसान जकड़ जाते हैं, अक्सर इंसान जकड़ जाते हैं। इसका अंतरा बदलता है बिटिया। हाँ रब की मर्जी से तुझे दिल दे दिया मैंने। ये बात। देखिए एक जोड़ा और देखिए। हाँ मूर्ख मानो फंस गए मोह और माया में। मोह और माया ये भी अनुप्रास है। राम से भी प्रेम ज्यादा, राम से भी प्रेम ज्यादा अधम काया में। अधम काया में, अधम काया में। बहुत समझाया जाता है इसलिए संत प्रवचन होते हैं, लेकिन जो माने न कहीं कहना, सही बात। जो माने न कहीं तो बातों में वही रगड़ जाते हैं। तो उनके हालात बिगड़ जाते हैं। एक जोड़ा और दे रहा हूं अध्यक्ष जी। हाँ सुराय सुंदरी हो दोनों में। सुरा और सुंदरी वाह अनुप्रास। सुरा व सुंदरी ये दोनों में लोग नींबू से निचुड़ जाते हैं। वाह सुरा भी खून पी जाती है बिल्कुल। और सुंदरी भी खून पी जाती है। हाँ सुरा व सुंदरी हो दोनों में लोग नींबू से निचुड़ जाते हैं। लोग नींबू से निचुड़ जाते हैं, लोग नींबू से उगल जाते हैं। क्योंकि समय थोड़ा ज्यादा हो रहा तो मैं चाहता हूँ कि गीत को ही छोड़ करके एक टुकड़ा और सुना दिया जाए। हाँ बिल्कुल। तो मम्मी पापा कहते हैं बेटा बहुत हाँ। अच्छा लगा। गा गारे गारेगा, गा गारे गारेगा, धा पापा मारेगा। गा गारे गारेगा, गा पापा मारेगा, गा गारे गारेगा, गा पापा मारेगा। अच्छा एक टुकड़ा और दे देते हैं। हाँ बिल्कुल। साथ तो इसी टुकड़े में मिलेगा। वाह 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 गुरु रोको। भैया श्री रामचंद्र कुशवाहा जी जो कि अच्छे कलमकार भी हैं और इस समय एक अच्छा नेक कार्य लेकर के अध्यक्ष जी ये निकले हैं। इन्होंने संकल्प लिया कि हम 2030 तक भारत को कैंसर मुक्त करने की बिल्कुल बहुत अच्छी बात। क्या बात। और बहुत दूर दूर जा रहे हैं और जड़ी बूटियों के द्वारा इनका प्रयास है कि कैंसर खत्म हो जाए। भगवान से हम निवेदन करेंगे कि इनकी कामना भगवान पूरी करे और हमारा भारत निरोग हो जाए। अंतिम टुकड़ा सुनिएगा।
4 दिन की जिंदगी में प्रेम से जी ले तू। जिंदगी, किसी शायर ने कहा जिंदगी 4 दिन की है, इसमें जीने की हसरत क्या। अरे फिसल जाए तो मिट्टी है, इस खिलौने की हकीकत क्या। बहुत मजबूत हाथों में भी रह के छूट सकता है। अरे इस खिलौने का क्या भरोसा, तो कभी भी टूट सकता है। 4 दिन की जिंदगी में प्रेम से जी ले। चंद्र हंस हंस राम का रस प्रेम से पी ले। प्रेम से पी ले। जो पापों में पले, पापों में पालन होता है, जो पापों में पले और कांटों में जले, होता क्या है? जो पापों में पले और कांटों में चले वो उधड़ जाते हैं, उनके हालात बिगड़ जाते हैं। एक टुकड़ा और दे रहा हूं भैया मुकेश जी। बिल्कुल। चोरी हो या कि चुगली दोनों में, क्या बात है। चोरी चुगली, जिस दिन पोल खुलती है, चोरी हो या कि चुगली दोनों में, शर्म के कारण लोग धरती पे ही गड़ जाते हैं। उसके मम्मी पापा ने नोम तनाना रे तनाना रे नोम नोम तनाना रे तनाना रे नोम नोम तनाना तनाना रे नोम नोम तनाना रे तनाना रे नोम नोम तनाना रे। के फिर से एक बार और फिर से एक बार उजड़ जाते हैं। क्या बात है। फिर से एक बार उजड़ जाते हैं, चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं। अरे चलते रे इश्क में पड़ जाते हैं, और फिर से एक बार उजड़ जाते ये तो कहा फिल्मी दुनिया वालों ने। गीत कह रहा है आपका, और गीत में पात्र भी चल रहे हैं। जीजा कह रहा है साले से गा गा रे गा रे गा, गाना गा के सुनाओ। तो कहने लगा ऐसा है वैसा है, अब धा कौन लगाएगा। कहा था पापा मारेगा। ये सरगम के शब्द भी हैं। और धा भी लग रहा है, अब फिर सरगम भी चल रही है। आदरणीय दादा बिल्कुल जल्दी का जल्दबाजी
बाजी का प्रयास सुनिए, हाँ शायद आपको अच्छा लगे। बिल्कुल बेटा। जब उस लड़के से कहा गया, हाँ उसके जीजा ने कहा कि गा के सुनाओ, तो वो गाने लगा। हाँ गाने लगा, क्या? पिताजी धा लगाने लगे। हाँ और जब वो गाने लगा तो आदरणीय दादा जीजा के साथ साथ हाँ वहां जीजा का लड़का यानी उस लड़के का भानेज भी आया है। हाँ भानेज भी आया है। बिल्कुल। माँ तो चाय नाश्ता का कह के चली गई। हाँ अब कहा कि बेटा जब तुम थोड़ा गा लो, हाँ अपने जीजा को गा के सुना दो, तो एक काम कर लेना। हाँ माँ ने काम बताया, हाँ माँ चली गई। आदरणीय माँ भी चली गई, पिता भी चले गए। अब वो लड़का गा रहा है। आदरणीय पिताजी कह के गए कि ये फलाना काम कर लेना। हाँ अब काम भी बताऊंगी कि क्या कह के गए। हाँ ये लो बेटा। पिताजी कह के गए का बेटा अगर थोड़ा गा लो और उसके बाद एक काम करना के जानवर बंधे हैं और उनको सानी वानी बना के रख देना। गाने के बाद इतना कर लेना। लेकिन जब वो लड़का गाते गाते गाने में मगन हो गया, मगन हो गया, तो आदरणीय दादा जो जीजा के साथ साथ भानेज भी पधारे हैं, हाँ वो कहने लगे अपने मामा से, क्या यानी उस लड़के से कहने लगे। और कहा क्या क्या? कहा क्या? सानी सानी ना मामा। कहा मामा सानी सानी ना। अभी तक तुमने सानी नहीं बनाई। सानी सानी ना, अगर नहीं बनाई तो ना 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 मारेगा। बेटा वाह, समझो। सानी बना लो ना नाना मारेगा। अगर सानी ना बनाई तो नाना मारेगा। क्या बात है। कहा कि सानी सानी ना 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 मारेगा। वाह और कहा क्या? ना गारे ना गारे मामा का। वो समझाने लगा, कहा मामा क्या? अब बहुत समय हो गया गाते गाते, हाँ तो एक काम करो, ना गारे मामा का ना नाना मारेगा। क्या बात है छतरपुरी बेन्ना। अब गाना बंद कर दो और जो काम नाना ने बताया है वो करो। हाँ वाह। ना गारे मामा का नाना मारेगा। तो कहा क्या क्या? के दो के चक्कर में क्या बात है मेरे राकेश। वाह आपने कहा कि जो दो के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उनके हालात बिगड़ जाते हैं। और मैं कह रही हूँ क्या? कि दो के चक्कर से जो निकल जाते हैं, कि दो के चक्कर से जो निकल जाते हैं, तो उनके हालात सुधर जाते हैं। अब वो दो कौन है? दो कौन है? माया और मोह। इन दो के चक्कर से जो निकल गए उनके हालात सुधर जाते हैं। आओ का बेटे। अब के दो के चक्कर से जो निकल जाते हैं तो उनके हाथ